गुलाबी नोट पर लाल हो रहे विपक्ष की। आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपए का नोट वापस लिया। इसके बाद सियासी गलियारे में नई बहस छिड़ गई। विपक्ष इसे नोटबंदी 2.0 करार दे रहा है और केंद्र सरकार के साथ भाजपा पलखमरावर है, जबकि जनता में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोई इसे जमाखोरी और काले धन पर प्रहार बता रहा है, तो कोई बोल रहा है कि इस फैसले से उन पर खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुलाबी नोट पर आरबीआई का बैन, तो नोटबंदी से विपक्ष क्यों बेचैन? उत्तर मांगे प्रदेश। गुलाबी नोट की बंदी, भ्रष्टाचार पर पाबंदी। निश्चित तौर से नींद उड़ गई है उन लोगों की जो आतंकवाद को पैसा दे रहे हैं बढ़ावा के लिए, जिनके तहखानों में 2000 के रुपए डंप हैं, जो ब्लैक मनी जिनके घर में है। 2000 रुपए के नोट की वापसी पर केंद्र की घेराबंदी। इससे बड़ा मोदी सरकार का गलत और मूर्खतापूर्ण फैसला क्या हो सकता है? आरबीआई को भी मोदी जी को बताना चाहिए कि 2000 रुपए पहले लाए क्यों थे अगर बंद करने थे। आतंकियों की इनकम पर प्रहार, तो आरबीआई के फैसले पर क्यों उठे सवाल? सरकार का 2000 रुपए का नोट बंद करने का निर्णय जन विरोधी है। ये केंद्र सरकार ने दूसरी बार इस तरह की का काम किया है जिससे देश में लाइनें लगेंगी। 1000 रुपए का नोट भी इन्होंने बंद किया था और कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, लाइनें जरूर लगी। आरबीआई के फैसले को मिला जनता का साथ। जो हमारे 10% जो जमाखोर हैं ना, उनको लाभ मिला है। 90% को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, मगर 10% को तो लाभ मिल गया कि उन्होंने कम जगह में ज्यादा पैसे रख लिए। सपा को लगा फैसला है तुगलकी फरमान। जो आज आपके सामने आ रहा है, और ऐसा इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक करते रहे। गुलाबी नोट पर आरबीआई का बैन, नोटबंदी से विपक्ष क्यों बेचैन? और किसने क्या कहा है, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा हुआ। इसकी सजा इस देश की जनता अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। जयंत चौधरी, अध्यक्ष आरएलडी, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि सबसे ईमानदार स्वीकारोक्ति की नोटबंदी एक गलती थी। जयंत चौधरी कह रहे हैं। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, वो क्या कह रही हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 बिलियन भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये ममता बनर्जी का वर्जन आपने देखा। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी, वो क्या कह रहे हैं? अब सत्ता पक्ष की राय जान लेते हैं। नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वैध बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी और नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले घबराएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं। सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश, वो क्या कह रहे हैं? इस फैसले से धन माफिया को बड़ी चोट लगेगी। जो दबी हुई रकम है वो बाहर आएगी, उस पर अंकुश भी लगेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा अब जिस तरीके से निश्चित तौर से डिफेंड भी करेगी, लेकिन अब चर्चा भी जरूरी है। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, भुवन चंद जोशी जी हैं, प्रवक्ता सपा, और सुची विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भुवन चंद जोशी जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो 2000 के नोट वापस किए गए हैं, सर्कुलेशन से हटाए गए हैं, इसमें आपत्ति किस तरीके की है? देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, और खास तौर पे उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने नोटबंदी में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे करे थे, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और इससे बहुत सारी समस्याओं का काला धन आ जाएगा, बहुत सारी समस्याओं को निजात मिल जाएगी। इनको बताना पड़ेगा देश को, प्रदेश को, कि उसके बाद क्या होगा। और पहले भारतीय जनता पार्टी तो 2000 का नोट लाने के लिए इसका गुणगान कर रही थी, और आप कह रही है 2000 का नोट खराब है। तो देश को जो गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, ये मेरे को लगता है ये अपरिपक्व राजनीति करने की
की एक नीति और नियत है, और निश्चित तौर पे इससे देश के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो फैसला आया है, ये कुल मिलाकर इनका जो फैसला है, ये बताने को काफी है। जवाब लेंगे, कि लेकिन भुवन जी किस तरीके का नुकसान आप देख रहे हैं इस बार? जो 2000 के नोट को बंद किया गया है, सितंबर तक उसे वापस करने की मियाद है, अभी वो लीगल रूप से वो चल भी सकती हैं, तो क्या नुकसान देख रहे हैं इस बार आप? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जब पहले भी नोटबंदी हुई थी, क्या आपको लगता है कि एक आम व्यक्ति वो जो लाइनों में था उसको कितना परेशान हुआ? वो आपने देखा, देश ने देखा। और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने तो अपने जो कर्मचारी थे, जो उनके मजदूर थे, उनको लाइन में लगा दिया। ये नोटबंदी से 2000 के नोट से किसी को नफा नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे जो गरीब व्यक्ति है, उनको नुकसान हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी देश को इसी काम में लगाए रखेंगे कि कभी 2000 का नोट चालू हो गया, कभी बंद हो गया। अवनीश त्यागी, एक बार जवाब दे लेते हैं आपसे, फिर सुची जी के पास जाएंगे। भुवन जी कह रहे हैं कि आप लोग बस जनता को लाइन में लगाए रखना चाहते हैं। भुवन जी पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। भुवन जी को सोचना चाहिए कि 2000 का नोट बंद होने से काले धन वालों को दिक्कत हुई होगी, जमाखोरों को दिक्कत हुई होगी, गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता की राय है। और पहली नोटबंदी की बात भी जहां तक कर रहे हैं भुवन जोशी जी, उसके बाद देश की प्रदेश की जनता ने मोदी जी के फैसले पर मोहर लगाई और आतंकवाद आप लोग सीधे चुनाव पर आ जाते हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पहली नोटबंदी में लोगों को भारी दिक्कत हुई? हम लोग भी लगे रहे 2-3 दिन। आप लोग हर सवाल का जवाब चुनाव पे ले आते हैं कि चुनाव जीत गए, इसका मतलब ना हुआ आप लोग भगवान हो गए। चुनाव पे इसलिए नहीं, भगवान नहीं हो गए आप। भगवान जनता होती है और जनता का फैसला तब होता है कोई जब जनता उसे पसंद करती है। जनता किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्ति को वोट तब देती है जब उससे पूरी तरह खुश होती है। जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता जनता से वोट, ना जोर जबरदस्ती होती, ना फुसलाया जा सकता, ना बहलाया जा सकता। जनता संतुष्ट होती है किसी फैसले से, किसी निर्णय से, तो वोट देती है। वोट के रूप में जनता का प्रसाद मिलता है, तभी सत्ता मिलती है। तो जो फैसले हुए हैं वो बिल्कुल सही थे और आतंकवाद की कमर टूटने के लक्षण बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। किस तरह से आतंकवाद खत्म हो गया है, कैसे आतंक होता था पहले, अब आतंकवाद खत्म हो रहा है, दंगाई खत्म हो गए हैं, पत्थरबाज खत्म हो रहे हैं। ये नोटबंदी के फायदे थे और 2000 का नोट बंद करना ये एक सराहनीय फैसला है। इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को, अब जब पूरी दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है और जहां डिजिटल करेंसी को लोग देश में अपना रहे हैं, करीब 30 करोड़ आदमी ये अपना रहे हैं डिजिटल करेंसी को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में लग गए हैं, तो नया जमाने के साथ नए कदम चाल कर रहे हैं। छोटा ठेले वाला भी अब डिजिटल करेंसी ले रहा है। तो अब बदलते हालात को देखना चाहिए और देखने के साथ साथ जो फैसला हुआ है जमाखोरों के खिलाफ है, जो नोट काला धन जमा करते थे उनके खिलाफ है, इसको सराहना चाहिए। केवल विरोध करना। ठीक है, सुची विश्वास जी, अवनीश जी कह रहे हैं कि ये बदलते भारत की परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लिया गया। एक बार फिर से ये साबित हो गया कि ये सरकार मंदबुद्धि है, इसको अपने फैसलों की समझ देर में आती है और ये स्वीकार करने के स्थान पर कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के अवतार है, दिल्ली को दौलताबाद और दौलताबाद को दिल्ली करते हैं। इतिहास से सबक लें। अवनीश जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। जनता जो है भगवान है, इसीलिए भूखमरी में ढकेल दिया है। रोजगार भी देख लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी देख लीजिए, और कहां काला धन खत्म हो गया है। जब पहले नोटबंदी की थी तब भी मास्टर स्ट्रोक था और इनके प्रवक्ता उसको भी ग्लोरीफाई कर रहे थे। अब जब ये दोबारा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि भाई लीगल टेंडर है, अवनीश जी एक्सप्लेन कर दें कि लीगल टेंडर चीज क्या है। ये तो ये 1 बिलियन लोगों, ये पीड़ा नहीं समझ सकते हैं 125 करोड़ लोगों की। इनके हिसाब से सूर्योदय हुआ भी है तो ये रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी, सूर्यास्त हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जनता को बहलाया या फुसलाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल, लेकिन धार्मिक उन्माद बढ़ाकर, सांप्रदायिकता में इजाफा करके, एडिटेड डॉक्टर टेलर्ड मॉर्फ वीडियो करके जितना ज्यादा हिंसा और वैमनस्य पैदा हो उतना आपकी सरकार को बनाने में सुविधा होती है। तो आप अपने स्टेटमेंट जो दोनों दे रहे हैं वही धरातल पर सत्य नहीं है। और फिर से एक बार साबित हुआ है कि सरकार के पास ना तो आर्थिक नीतियों को लेकर कोई दूरदर्शिता है, ना देश की सुरक्षा को लेकर, ना विदेश की नीतियों को लेकर। और आतंकवाद और कालाधन, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, इस सरकार के नुमाइंदों को। आपने 2 बयान दिखाए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का और केशव प्रसाद मौर्य जी का। दोनों के बयान गिरगिट के समान है। यकीन ना हो तो उनके ट्विटर की प्रोफाइल को 3-4 बार उन्हीं के स्टेटमेंट के साथ टैली करके दिखा दीजिए। So it's very easy to say anything, but practically people are facing. Practically
भारतवर्ष की जनता इस पीड़ा को महसूस कर रही है। सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से बना लेना, सरकारों को सांप्रदायिकता के माध्यम से अपनी गलतियों को ढक देना, ये सरकार चलाना नहीं। बिल्कुल, लेकिन सुजीत विश्वास एक पक्ष और भी आ रहा है। पहली नोटबंदी में तो लोगों की दिक्कतें साफ तौर से दिख रही थी, लेकिन तमाम जिलों में एबीपी गंगा ने जिस तरीके से लोगों से बात की है, लोगों का कहना यह है कि लंबे समय से मार्केट में 2000 की नोट दिख नहीं रही थी। ऐसे में हमें दिक्कत नहीं, हाँ उनको जरूर होगा जिन्होंने पैसे तहखाने में रख लिए होंगे। तो क्या इस पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए? सुची जी, आपसे मेरा सवाल। आपका प्रश्न मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक बार पुनः बोलिए कि आपकी आवाज चली। तमाम जिलों में, अधिकतर जिलों में एबीपी गंगा ने जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि मार्केट में 2000 के नोट तो मिल ही नहीं रहे थे बहुत समय से। उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है जिन्होंने गलत तरीके से काले धन के रूप में या तहखानों में 2000 रुपए दबा के रखा होगा। यानी कि इस बार जो 2000 के नोट हटे हैं, अधिकतर जिलों में जनता साथ दिख रही है इसके। पहली बात तो 2000 के नोट लाए क्यों थे? जब 1000 रुपए के नोट से संग्रह की संरचना थी तो 2000 रुपए के नोटों से क्या वो छुट्टा था कि वो चिल्लर था? तब उसमें चिप लगी थी, अब उसमें क्या व्यवस्था है? तो क्या काले धन की कमर तब टूटी थी या आम आदमी की कमर अब टूटी है? पहले तो सरकार जो बातें बोलती है, सरकार उसी को विस्तारित करे। ये तब भी एक मूर्खतापूर्ण फैसला था और ये अब भी एक मूर्खतापूर्ण फैसला है। और पुनः एक बार ये सिद्ध होता है कि सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक दूरदर्शिता नहीं है, कोई नीतियों को लेकर स्पष्टता नहीं है। ये वही सरकार है कि नोट पहले बंद कर दिए थे और एटीएम के मुंह का साइज बाद में लिया था। और बाकी आप भी विद्वान पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के उद्देश्य से नोटबंदी का फैसला उत्तर प्रदेश और भारत के नागरिकों पर थोपा गया था और उसकी सजा अभी बहुत लंबे तक, हमारी जीडीपी जो पाताल लोक में है, उसका श्रेय ही इस सरकार के नुमाइंदों को, आर्थिक नीति बनाने वालों को जाता है। जब 2000 की नोट शुरू की गई थी नोटबंदी के बाद, तब भी आप लोग महिमा मंडन कर रहे थे। अब जब बंद की जा रही है तब भी आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। तो फिर सच कौन सी तारीफ असली थी और कौन सी तारीफ नकली है? देखिए, हालात और समय के अनुसार फैसले लिए जाते। जब बंद किया था तब दूसरी हालात थे, आज दूसरे हालात। समय के अनुसार प्रयोग भी बदलने पड़ते हैं, नियम भी बदलने पड़ते हैं, फैसलों में संशोधन भी करना पड़ता है। एक ही लिया फैसला पत्थर की लकीर नहीं होती लोकतंत्र में। समय के अनुसार सारे फैसले होते हैं। जब 2000 का नोट शुरू किया गया था तब एकदम मारामारी हो गई थी, लोगों के पास दिक्कत पड़ी थी। उस दिक्कत को हल करने के लिए तात्कालिक उपचार करा गया था, पर जब उसके नतीजे अच्छे नहीं निकले तो सरकार अब ये देख रही है। और मैं फिर आपको बताऊंगा कि मेरी बहन, जो कांग्रेस की बहन मेरी जो कह रही है, जिस तरह के शब्द वो कर रही हैं, मूर्खता और इस तरह की बातें, शब्दों के चयन में थोड़ा सा संयम बरतें तो ज्यादा बेहतर रहे। कि मूर्खता की बातें नहीं करनी चाहिए। सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बेहतर जानती है और बेहतर तरीके से कर रही है। ये जनता में आप फिर कहोगे चुनाव पे ले आते हैं, लोकतंत्र में नहीं, किसी भी तरह से चुनाव जनता की राय ही उसका मन होता है। जब आपका टीवी का कैमरा जाता है बाहर और उसने कहा कि लोग 2000 का नोट अच्छा है, ये आम आदमी की राय है, तो वोट भी आम आदमी की राय है। जब वोट देता है एक आम आदमी तो वो बताता है कि इस सरकार या इस पार्टी की नीतियों से हम खुश हैं, और जिसको नकारता है उसे नकारता है। तो जो मोदी की सरकार कम है। भुवन जी, एक सवाल आपसे, जो बात अवनीश जी कह रहे हैं कि फैसले लिए जाते हैं और उसको देश काल परिस्थिति में बदला भी जाता है, अगर बदलना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो ये फैसला लिया गया है, सतर्क किया गया है, सजग फैसला है, इसकी सराहना करनी चाहिए, केवल नकारात्मकता नहीं करनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं भुवन जी। रोकना है तो ज्यादा बेहतर। देखिए, पूरे देश ने देखा जब नोटबंदी की घोषणा होती है, अगर उस समय तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के समक्ष आकर घोषणा करते हैं, लेकिन जब ये 2000 के नोट की वापसी होती है तो माननीय मोदी जी विदेश दौरे पे चले जाते हैं। निश्चित तौर पे जो अपनी नकारात्मक राजनीति है और जो अपना फेलियर है गवर्नमेंट का, वो छुपाने के लिए ये कार्रवाई हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर कोई जवाब नहीं है। उन लोगों को जिन्होंने जाने दे दी नोटबंदी के समय में, जो लोग मर गए, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, उनके लिए माफी का एक शब्द ना लेकर परिस्थितियों में बदला फैसला है या फिर ये कंफ्यूजन है सरकार का? ये सरकार की जो वित्तीय पॉलिसी है उसका फेलियर बताने को काफी है। कोई फेलियर नहीं है, ये सकारात्मक कदम है। सुजी जी, वक्त एकदम नहीं, आप आखिरी कमेंट दे दीजिए। कंफ्यूजन है या परिस्थिति में बदला फैसला? के लिए प्रभावशाली ठोस फैसला है ये। अभी शब्दों के संयम का संदेश मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा या साध्वी प्रज्ञा के भारतीय प्रवक्ता तो बेहतर है। दूसरा, दो बातें और,
ये जो 700 करोड़ रुपए अमित शाह का जमा किया गया था जय शाह के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक पे, वो नोट कौन से थे? गुलाबी थे, 2000 के थे या 1000 के थे? इसलिए आपका ये कहना कि फैसले समय अनुसार होते हैं, क्या समय ऐसा पड़ जाता है कि वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली को ज्ञात ही नहीं था कि नोटबंदी जैसी भी कोई घटना घटने वाली है? तो आप ये मानिए कि फैसला तानाशाही था, हुकूमत के द्वारा लिया गया था, तब भी मूर्खतापूर्ण था और अब भी मूर्खतापूर्ण। बिल्कुल, और निश्चित तौर से इस पर राजनीति होगी और आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर भी देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पूरी तस्वीर है 2000 के नोट जो वापस लिए जा रहे हैं, इस पर विपक्ष ने सीधे सवाल उठा दिए हैं और विपक्ष कहना है कि जब बंद ही करना था तो लाए क्यों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।